सूरज की रोशनी शायद आपको जलाए ना, बट अगर उस रोशनी को आप फोकस कर देते हो तो वही रोशनी आग लगा देती है। सो इसी तरीके से आपने भी अगर अपनी लाइफ में किसी काम पे फोकस कर दिया तो आप उस काम में आग लगा सकते हो। व्हाट इज फोकस? जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप उस काम के लिए अपनी पूरी अटेंशन दे देते हो, उसको हम फोकस बोलते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो के अंदर आपने जैसे कि थंबनेल पढ़ा होगा, हम जानेंगे कि हाउ टू फोकस। जो चीज़ें हम लाइफ में करना चाहते हैं, जिन चीज़ों के लिए हम बड़ा सीरियस हैं, उन चीज़ों पे कैसे फोकस किया जाए, बेसिकली उनके ऊपर 5 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इट्स मनप्रीत अगेन एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो। आई होप आप आज बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हो कि लाइफ में फोकस कैसे करना है और फोकस्ड रहना कैसे, फोकस होना कैसा चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। और घोड़ों की रेस देखिए, जो घोड़ों की रेस होती है ना, उसमें अगर आप चेक करोगे तो जो घोड़े होते हैं उनकी साइड पे पट्टियां बांधी होती हैं आंखों पे, ताकि वो इधर उधर फोकस ना कर पाए। उनका फोकस सिर्फ एक चीज पे होता है, वो होता है ग्राउंड पे, फिनिश लाइन पे फोकस होता है। इधर साइड वाले घोड़े को नहीं देखते, वो उधर ऑडियंस बैठी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, उनको नहीं देखते। उनका फोकस सिर्फ होता है घोड़ों का रेस ट्रैक के ऊपर। तो इसी तरीके से आपने भी अपनी लाइफ के अंदर एक ही काम पे ऊपर फोकस करना है। मल्टीटास्किंग जैसी कुछ नहीं चीज़ होती, ठीक है। अगर आपने कुछ काम करना है तो आपको हमेशा एक ही काम को पकड़ना पड़ेगा। मोनोटास्किंग पे फोकस करो, मल्टीटास्किंग छोड़ के। मल्टीटास्किंग को बोला जाता है कि मल्टीटास्किंग एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे आप एक से ज़्यादा कामों को बिगाड़ते हो, उसको मल्टीटास्किंग बोला जाता है। सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो जो फर्स्ट स्टेप मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, दैट इज प्री कमिटमेंट। प्री कमिटमेंट क्या होती है कि किसी काम को करने से पहले आप उस काम के फिनिश होने के बाद की कमिटमेंट कर दो कि हाँ भाई, इस काम को फिनिश होने के बाद मैं ये करने वाला हूँ। आप इसको एक ऐसे भी बोल सकते हो कि फिनिशिंग कॉन्ट्रैक्ट, या कोई पनिशमेंट भी बोल सकते हो कि अगर मैं मान लो कोई काम शुरू कर रहा हूँ, मान लो मैंने आधे घंटे की लर्निंग करनी है। सो अगर मैं आधे घंटे से पहले उठता हूँ, लर्निंग नहीं करता हूँ आधा घंटा, तो आप अपनी फैमिली में किसी को बोल सकते हो कि भाई मुझे ये पनिशमेंट देनी है। प्री कमिटमेंट को बर्न शिप टेक्निक भी बोल सकते हो। बर्न शिप टेक्निक एक बहुत पुरानी स्टोरी है, जहाँ पे हरनैन कोर्टेस सेना को बोलता है कि सारी शिप्स को आग लगा दो बिफोर अटैकिंग द एज़टेक्स। एज़टेक पे अटैक करने जाते हैं तो वहाँ पे जब उनकी धरती पे उतरते हैं, वो अपने सैनिकों को बोलता है कि सारी शिप्स को आग लगा दो। वो क्या होती है? प्री कमिटमेंट, क्योंकि उनके सैनिकों को पता लग गया कि अभी वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। सो दे आर मोर कमिटेड टू देयर गोल, मतलब उनको पता है कि अभी 2 ही रास्ते हैं, या तो जीतेंगे या तो मरेंगे, ठीक है। तो पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं रहता। सो दिस थिंग इज कॉल्ड प्री कमिटमेंट। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल आप अपनी फैमिली में किसी को बोल सकते हो कि अगर मैं 30 मिनट से पहले उठता हूँ तो आप मेरे ऊपर निगाह रखनी है। अगर मैं पहले उठता हूँ 30 मिनट से, तो आप उनको थोड़ी सी पनिशमेंट दे सकते हो, थोड़ी हार्ड रहेगी, बट यू कैन टेल देम कि आप मेरे को स्लैप कर देना। अगर मैं 30 मिनट से पहले उठता हूँ तो आपने मेरे से 100 रुपया लेना है, ठीक है ना। तो 100 रुपीज़ एक फाइन रख दो कि अगर आप वो काम को नहीं कर रहे हो तो आपकी प्री कमिटमेंट होगी कि हाँ मैं 100 रुपीज़ आपको फाइन देने जा रहा हूँ। आज के टाइम पे जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है दैट इज योर फोन। फोन की वजह से बहुत डिस्ट्रैक्शन होती हैं। आप पढ़ने बैठते हो, स्टडी करने बैठते हो, बुक को उठाई और आप 10 मिनट 15 मिनट पढ़ोगे, फिर आपके दिमाग में कोई थॉट आ जाएगा, यार फोन पे ये चेक करना, तो आप फोन उठा के वो चेक करना स्टार्ट कर दोगे। फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। तो आप अपने फैमिली में किसी को बोल सकते हो कि मेरा फोन पकड़ो, इसका पासकोड चेंज करो, और आधे घंटे तक आपने मुझे पासकोड बताना नहीं है। तो आप वो फोन अपने फैमिली मेंबर को भी दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक कमिटमेंट कर दोगे कि पहले मैं ये काम कंप्लीट करूंगा, उसके बाद ही मैं कोई दूसरा काम को टच करूंगा या दूसरी चीजों को मैं चेक करूंगा। एंड सेकंड स्टेप जो आप फोकस इंक्रीज करने के लिए कर सकते हो, वो क्या है कि यूज ए डिस्ट्रैक्शन शीट। बेसिकली डिस्ट्रैक्शन शीट्स क्या होती हैं? आप अपने पास पे एक पेज रखो, उस पेज पे वो चीज़ें लिखो जिनसे आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। लाइक आप वहां पे लिख सकते हो कि मैं अपना फोन यूज नहीं करूंगा। कोई भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, अलार्म डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी की आवाज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो आपने वो वहां पे लिख देने। मतलब कोई भी मीडियम हो सकता है जो आपको डिस्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, वो आपने उस पेपर पे लिख देना, ताकि आपको याद रहे कि हाँ ये चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट दैट यू कैन डू टू इंक्रीज योर फोकस। एंड तीसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, यू कैन यूज एन एप्लीकेशन कॉल्ड फॉरेस्ट ऐप। फॉरेस्ट ऐप एक एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। इनफैक्ट और भी बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आपको मिल जाएंगी। सो फॉरेस्ट ऐप में बेसिकली क्या होता है कि आप 30 मिनट का टाइमर लगाते हो कि 30 मिनट के अंदर मैं कुछ काम करने वाला हूँ, तो 30 मिनट मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए फोन के थ्रू। बेसिकली फोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। सो आप क्या कर सकते हो, फॉरेस्ट ऐप को यूज कर सकते हो। उसके अंदर क्या है, फीचर है कि आप एक सीड प्लांट करते हो, और अगर आप 30 मिनट तक अपने फोन को टच नहीं करते हो
तो वो सीड ग्रो होता है और वो बड़ा हो जाता है, ठीक है, ट्री बन जाता है। तो अगर आप 30 मिनट के दौरान अपने फ़ोन को टच करते हो तो क्या होता है, वो सीड मर जाता है, ख़राब हो जाता है। सो इससे क्या होता है कि जब आप 30 मिनट स्टडी करोगे उसके बाद आपको एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलने वाली है। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या है कि आप देखोगे कि हाँ यार मेरे फ़ोन पे एक बढ़िया सा पेड़ उगाया है। बेसिकली फ़ोन पे नहीं उगेगा, आपके फ़ोन के फॉरेस्ट ऐप के अंदर उगेगा। तो आपको एक ग्रेटिफिकेशन मिलेगी, हाँ यार मैंने कुछ अचीव किया है, कि हाँ मेरी वजह से ये प्लांट हो सका और वो बड़ा हो सका। तो इस चीज़ को आप यूज़ कर सकते हो फॉर कंसंट्रेटिंग ऑन योर स्टडीज़ और कंसंट्रेटिंग ऑन योर वर्क। अभी काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि फॉरेस्ट ऐप को यूज़ करने से अच्छा है कि हम अपना फ़ोन ही दूर रख दें, अपना दूसरे रूम में रख दो। हाँ वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट ये ऐप मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि इससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगी कि हाँ आपने कुछ साइड बाय साइड अचीव भी किया है। स्टडी तो आप कर ही रहे हो, वो तो आपकी अचीवमेंट हो ही रही है, बट अगर आपके फ़ोन में एक अच्छा सा प्लांट होगा तो आपको उसको देख के भी खुशी होगी कि हाँ मैंने कितना कुछ अचीव किया। आप ट्राई करके देखो, एक मंथ के अंदर आप डेली काम करते हो, डेली स्टडी करते हो, आप सोच के देखो एक मंथ के अंदर आप कितने सारे प्लांट्स वहाँ पे उगा सकते हो और एक फॉरेस्ट तैयार कर सकते हो अपनी। एंड द फोर्थ पॉइंट जो आई थिंक हर एक एंटरप्रेन्योर, हर एक हसलर, हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए, दैट इज मेडिटेशन। एट लीस्ट ट्राई टू डू मेडिटेशन फॉर 5 to 10 मिनट्स ए डे। अगर आप अभी स्टार्टिंग कर रहे हो, कोशिश करो कि सुबह उठते ही आप कम से कम 4 से 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेट करो। कुछ नहीं करना, खास नहीं करना, मेडिटेशन सिंपल है। आपने जस्ट शांत होकर बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है एंड आपने अपनी सांसों पे फोकस करना है। जब आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, उस पर फोकस करना है सिर्फ 5 मिनट के लिए। दिस इज़ द बेसिक मेडिटेशन जो आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। आप किसी भी काम के ऊपर जब आप अपनी सांस को देखोगे कि हाँ मैं सांस ले रहा हूँ, सांस छोड़ रहा हूँ, तो आपकी कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फोकस कर सकते हो अपने काम पे, अपने बिजनेस पे, अपने जॉब पे, अपनी स्टडीज़ पे, अपनी लर्निंग पे, किसी भी चीज़ पे आपके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। सो दिस इज़ द 4 पॉइंट। मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। ट्राई टू डू इट एटलीस्ट 5 मिनट्स ए डे। एंड फिफ्थ थिंग इज एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन बिफोर दे हैपन। लाइक एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, आउटसाइड डिस्ट्रैक्शंस हो सकती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। लाइक आपने अपने अंदर से तो सारी चीज़ें निकाल दी हैं कि हाँ मेरा माइंड क्या बोल रहा है और मेरा फ़ोन नहीं मैंने चेक करना, बट कई आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली में से कोई मेंबर आ रहा है आपके पास डिस्टर्ब करने के लिए, या कोई बच्चे हैं आपके घर में, वो बच्चे आ रहे हैं डिस्टर्ब करने के लिए। तो कोशिश करो कि उनको पहले एलिमिनेट कर दो, ताकि जब आप फोकस कर रहे हो काम पे आपके पास कोई आए ना उस आधे घंटे 1 घंटे के अंदर जो भी आप काम कर रहे हो। आप एक चीज़ और कर सकते हो, क्रिएट ए बंकर। क्योंकि जो मैं बेसिकली करता हूँ, अगर मुझे कुछ काम करना है तो मैं अपने रूम के अंदर बैठ जाता हूँ और अपने रूम के जो भी डोर्स होते हैं उनको लॉक कर देता हूँ, ताकि मेरे लिए एक बंकर बन जाए और उस बंकर के अंदर कोई ना आए, सिर्फ मैं हूँ और मेरा काम है। मैं उस काम पे ऊपर प्रॉपर्ली फोकस कर सकता हूँ। फ़ोन मैंने साइड पे रख दिया। तो इस तरीके से आप अपने काम पे बहुत अच्छे तरीके से फोकस कर सकते हो, ठीक है। सो दीज वर द पॉइंट्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। लास्ट में एक रोमन पोएट होरैक की कोटेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। रूल योर माइंड और योर माइंड विल रूल यू।